हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और आज आपके लिए एक नहीं दो खुशखबरी लेके आया हूं। यूँ समझ लीजिए आपके लिए आज डबल धमाका है और आज दोनों खबर सुन के आप बहुत खुश होने वाले हैं। और ये दोनों खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली खबर तो आपको दिख गई होगी, यूपी पुलिस 40,000 वैकेंसी जो हैं आने वाली हैं और कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकती हैं। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। 40,000 वैकेंसी हैं या फिर कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, और या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। योग्यता क्या चाहिए होगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ पिछली जो कट ऑफ है जो यूपी पुलिस की है वो कितनी रहती है, एज कितनी चाहिए होगी, और बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा कि आप किस किस बुक से पढ़ करके आप इनमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दिल थाम करके बैठिए और बिल्कुल एक मिनट भी नहीं गवाइएगा। और एक बार और आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी पुलिस वैकेंसी 2022, ये जो वैकेंसी हैं कभी भी किसी वक्त आ सकती हैं। और यूँ समझ लीजिए जो दिन जा रहा है सो वही दिन जा रहा है। यूँ समझ लीजिए कल भी नोटिफिकेशन आ सकता है, परसों भी नोटिफिकेशन आता है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ऐसा कभी भी जो होता है, जो बच्चे ऐसा होता है जैसे आज वैकेंसी आई और मैं आज फॉर्म भरूंगा और कल से तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो उन लोगों का सिलेक्शन ना के बराबर होता है या फिर कह सकते हैं उनका सिलेक्शन काफ़ी कम होता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो पहले से मेहनत कर रहा होता है। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी जोर शोर से अभी से लगना स्टार्ट हो जाइए और अभी से अपनी जो तैयारी है उसको पूरा करिए। कम से कम सिलेबस तो पहले से कंप्लीट करके रखिए, जिससे कि जो है आने वाली जो वैकेंसी है उसको आप ग्रैब कर लें, उस मौके को कभी भी जाने ना दें हाथ से। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए भाई, यूपी पुलिस वैकेंसी की जो 2022 की जो वैकेंसी आ रही है वो लगभग 40,000 के समथिंग होंगी, या फिर ये कह सकते हैं 3540 या 42 के समथिंग रह सकती हैं। मतलब 40 के 1-2 नीचे या 1-2 ऊपर रह सकती हैं। योग्यता क्या चाहिए होगी इस पर मैं बात करूँगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ पिछली वाली कट ऑफ क्या रहती है, एज क्या चाहिए होगी और बेस्ट बुक्स के बारे में भी बात करूँगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती है इसका सिलेबस क्या रहता है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, हिंदी आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं। इसमें से जो हिंदी है उसके 37 क्वेश्चन रहते हैं, इसके 37 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन लगभग दो नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से आपको 74 नंबर की हिंदी आती है। मैथ्स के 38 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल की पूछी जाती है और इतनी इजी पूछी जाती है आप बिल्कुल 1-1.5 महीने की तैयारी में, या फिर वो कह सकते हैं जिसकी तैयारी 8th क्लास से या 10th क्लास तक की तैयारी अच्छे से मैथमेटिक्स कर रखी है तो उसको तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 38 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस प्रकार से 76 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है। और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 74 नंबर की आपकी रीजनिंग बैठती है। रीजनिंग में क्या होगा, नॉर्मल जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको परिस्थितियां दी गई हैं और उन परिस्थितियों में आप क्या करोगे, है ना। तो उन परिस्थितियों के आपका जो रिएक्शन है वो क्या रहेगा, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ लेता है ना। क्योंकि आप जो है पुलिस भर्ती के लिए भर्ती होने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जिनमें आपको एट द एंड ऑफ सिचुएशन या फिर उस बोल सकते हैं बिल्कुल उसी इंस्टेंट सिचुएशन पे आपको डिसीजन लेना होगा। तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है पावर है या फिर स्किल्स है वो उसको टेस्ट करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रख देता है रीजनिंग में। बात सुना रही भाई, आगे बात करते हैं। जीएस जो है 38 नंबर की जीएस आती है, सॉरी 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 76 नंबर की आपकी जीएस हो जाती है, ठीक है। जीएस में आपके पॉलिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है कि पॉलिटी में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। उसके बाद जो है ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी जीके का भी पोर्शन इसमें से आता है और फिर बाकी का जो पोर्शन होता है वो करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो ये जो टोटल मिलाकर के जो है पूरी परीक्षा 300 नंबर की रहती है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस प्रकार से 300 मार्क्स की ये परीक्षा हो जाती है। क्लियर। तो 300 नंबर की ये परीक्षा होती है जिसमें मैंने आपको बताया हिंदी कितनी रहेगी, मैथमेटिक्स कितनी रहेगी, रीजनिंग और जीएस भी कितना कितना अपना पोर्शन रखेंगी।
हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का पूछा जाता है। आप जो भी है 2 से ढाई महीने की प्रिपरेशन में अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। देखो भाई, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है, जो लगभग 2018 की वैकेंसी आई थी 49,568 वाली, तो उसमें जो कट ऑफ आई थी वो ये रही थी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 185.4 रही थी। मतलब 185 नंबर लेके आ रहे हो आप, कितने में से 300 में से 185 नंबर लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखी जाए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 172.32 नंबर रही थी 300 में से, और एससी की जो कट ऑफ है 150 मतलब 145 लगभग। ये कह सकते हैं कि आप अगर 50% मार्क्स से अगर एससी कैटेगरी में रहते हो और आप लगभग 300 में से 145 नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा गारंटीड। इसी प्रकार से अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी की 114 नंबर रही थी, और फीमेल की जो है जो कट ऑफ है वो इसमें कोई भी नहीं दर्शाई गई। इसका मतलब क्या है, फीमेल की जो वैकेंसीज आई थी वो भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो पाई थी। इसका मतलब ये है। बात समझ आ रही भाई? तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी भाई इसमें 12th पास रहेगी। 12th पास, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे उसके पास पीसीएम रही हो या फिर पीसीबी रही हो, ठीक है भाई, या फिर उसके पास आर्ट्स रही हो, कॉमर्स रही हो, कुछ भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक, एज जो है, एज अभी क्या है, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें क्लियरिफाई करेगा। ठीक है, कम से कम 21 और 25 के बीच में तो एज जो है कम से कम चाहिए होती है। उसके बाद जो है आप जानते हैं 2018 से जो है वैकेंसी आई नहीं है, तो जो बच्चे हैं या कैंडिडेट्स हैं वो मांग उठाएंगे कि जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाए या फिर 2-2 साल एक्स्ट्रा दी जाएं। तो इसीलिए मैंने आपको एज जो है इसमें यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपकी जो एज है वो क्लैरिफाई होगी। ठीक है, हाइट, अगर हाइट की बात करें तो हाइट जो है मेल्स की हाइट 168 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए, 168। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी 157 के समथिंग है ना, मेरे को ठीक से याद नहीं है। रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर चाहिए होती है, वो भी 24 मिनट में। ये कह सकते हैं आपको ग्राउंड के 12 चक्कर लगाने होते हैं 24 मिनट में। ठीक, 24 से 25 मिनट में आपको ये जो है राउंड लगाने होते हैं, और इसके कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। ठीक है भाई, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रखती है, ये कह सकते हैं। और रनिंग जो है फीमेल की, इसी पर जो है आपको 6 राउंड्स लगाने होते हैं, कह सकते हैं। इसका मतलब ये है 2.4 किलोमीटर की रहती है, और इसके लिए लगभग हमें 16 मिनट का टाइम दिया जाता है, गर्ल्स को 15 से 16 मिनट दिया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो रनिंग भी काफ़ी आसान है, आपको जो है बहुत ही इजीली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रनिंग भी इजीली कर लेंगे। ठीक है भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी? तो यहाँ पर जो मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ, जिन बुक्स को लेवल में पढ़ाता है ना, मोस्टली जो है हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है। आप यूपी पुलिस हो चाहे यूपी एसआई हो, ठीक है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, सभी बुक्स में बेस्ट है आदित्य पब्लिकेशन की बुक। आपने देखी होगी, या फिर अगर किसी के पास नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी के लिए ला सकता है, किसी भी स्टेशनरी पर ईजिली मिल जाएगी। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखो, और मैथमेटिक्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपी पुलिस के लिए तो आपके लिए आर सवाल बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि इसका जो लेवल है वही लेवल है और वही लेवल के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ठीक, रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग की अरिहंत की बुक ले सकते हो, या फिर और भी कोई ईजी बुक ले सकते हो, जो भी मतलब आपको लगे कि हाँ ये जो नॉर्मल बुक है इससे मेरा जो है लेवल जो है काफ़ी ईजी रखा है, तो वही बुक आप इसको प्रीफर कर दिएगा, क्योंकि इसमें जो लेवल है एग्जाम का काफ़ी लो रहता है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ईजी रहता है। ठीक, तो रीजनिंग आप अरिहंत ले सकते हो, या फिर कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको प्रीफर लगे, है ना। जीएस के लिए आपको ल्यूसेंट बुक लेनी है। क्या लेनी है? ल्यूसेंट की बुक लेनी है, और जो है कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये कह सकते हैं आपको कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं जीएस में से। ठीक, तो ये वाली बुक्स आदित्य पब्लिकेशन और ल्यूसेंट की बुक्स और ये मैथमेटिक्स बुक, ये बुक्स तो आपको कंपलसरी लेनी है। और ये जो अरिहंत की बुक है रीजनिंग की, इसके लिए आप कोई भी बुक्स जो है ले सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो अगर रीजनिंग कर रहे हैं तो आप बुक भी ना लें और सिर्फ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगा के ही जाएँ,
और उनकी रीजनिंग कर ले जाएं तो भी आप रीजनिंग में ठीक ठाक स्कोर कर दोगे। क्लियर। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम इस साल जो है 2022 में अगर वैकेंसी आती हैं तो इनमें कितना मार्क्स चाहिए होगा, कितना मार्क्स चाहिए होगा, जिससे क्या है कि हम पूरा अपना जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर सकें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 300 नंबर की जो है परीक्षा रहेगी, और 300 नंबर की परीक्षा रहेगी तो इसमें से कम आपको टारगेट बनाना चाहिए 220 का या 230 का टारगेट बनाना चाहिए आपको। 220 से 230 का टारगेट बनाना चाहिए आपको, जिससे आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाए। जैसा कि हमने देखा है पिछली बार जो कट ऑफ रही है वो 185 रही है जनरल की। अगर आप इतना टारगेट बनाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से होगा, क्योंकि इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक, तो ये रही हमारी पहली खुशखबरी जो आप लोगों के लिए थी। अब मैं दूसरी खुशखबरी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ये दूसरी खुशखबरी जो है हमारी इसी से रिलेटेड है कि जब यूपी पुलिस का जो बैच है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, और इसी को देखते हुए मैं जो है अपनी टीम के साथ यूपी पुलिस का बैच जो है जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। और ये भी खुशखबरी मैं आपको जल्दी ही दूंगा कि किस तारीख से जो है बैच लॉन्च होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो है सिलेक्शन की बात है और आपका जो सिलेक्शन है इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से पढ़ते हो और कैसा पढ़ते हो। आप लोगों को पता होगा कि जो है मैं भी यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। अगर आपने पहले भी वीडियो देखी होगी तो, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ और मैं पूरा एश्योर होकर कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ। ठीक, तो अगर आपको मेरे पर विश्वास है या ट्रस्ट है या कह सकते हैं भरोसा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि मैं अगर आपको सिलेक्शन दिलाता हूँ या दिला सकता हूँ तो आप मेरा साथ बनाए रखिए, और आप मेरे को थोड़ा सा है मोटिवेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ, नए अंदाज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।